अगर आप भी आरएसआई देखकर ट्रेड करते हैं और हर बार मार्केट उल्टा चला जाता है और अगर एडीएक्स समझ नहीं आता कि ट्रेंड मजबूत है फेक है, अगर आप बार बार एंट्री लेकर गलत फंस जाते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी मल्टी कन्फर्मेशन बेरिश स्ट्रेटजी सिखाने वाला हूं जहां हम सिर्फ एक इंडिकेटर पर भरोसा नहीं करते बल्कि आरएसआई, एडीएक्स, वॉल्यूम और प्राइस एक्शन चारों को मिलाकर एक ऐसा सटीक सेटअप बनाते हैं जहां गिरता हुआ मार्केट पहले से पकड़ में आ जाता है। और सबसे खास बात, इस स्ट्रेटजी में एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट सब कुछ पहले से क्लियर होता है। और अगर आप सच में इंट्राडे में कंसिस्टेंट बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि आज आप जो सीखेंगे वो आपकी ट्रेडिंग सोच को पूरी तरह से बदल देगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अश्विनी और आप देख रहे हैं वीबी कैपिटल, जहां हम ट्रेडिंग को सिंपल, प्रैक्टिकल और लॉजिकल तरीके से समझते हैं। अगर आप आरएसआई, एडीएक्स स्ट्रेटजी को सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक जरूर देखें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि इस चैनल पर सेटअप के साथ ही साथ उसका बेसिक और लॉजिक भी समझाता हूँ जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। तो अब सीधे लेकर चलते हैं आपको चार्ट पर और इस स्ट्रेटजी को अच्छी तरह से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ये स्ट्रेटजी किस प्रकार की है और आपको इसका उपयोग किस दिन करना है। दोस्तों, यह पूरी तरह से इंट्राडे बेरिश स्ट्रेटजी है। इसका उपयोग आपको उस दिन करना है जिस दिन मार्केट में गिरावट का माहौल हो, यानी कि जो भी कैंडल बने वो रेड कलर से बननी चाहिए। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स पूरी तरह से गिरावट के माहौल में आपको दिखाई दे। अब बात आती है कि इसमें आपको कौन से इंडिकेटर का इस्तेमाल करना है और उसकी क्या सेटिंग रखनी है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें स्टडीज में जाना होगा और यहाँ पर हमें सर्च करना है RSI। तो यहाँ पर आपको नीचे दिखाई दे रहा है RSI लिखकर आ रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे हमारा RSI इंडिकेटर लग जाएगा। इसकी सेटिंग में कुछ बदलाव किया जाएगा। इसमें अभी आप देख रहे हैं पीरियड में 14 है, ऐसे ही रहेगा। फील्ड में क्लोज रहेगा, लेकिन ओवरबॉट में जो 80 है इसको बदल के हम कर देंगे 40 और इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। इसको यहाँ से डन कर देना है। इसके बाद दोस्तों हमें दोबारा से स्टडीज में जाना होगा और यहाँ पे इस बार सर्च करना है ADX। तो नीचे ADX लिख कर आएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ADX को एक बार हम समझ लेते हैं। ADX में जो ग्रीन वाली लाइन है इसको कहते हैं DI पॉजिटिव लाइन, और जो इसमें रेड वाली लाइन है इसको कहते हैं DI निगेटिव लाइन, और इसमें जो आपको बीच में दिखाई दे रही है ब्लैक कलर की इसको कहते हैं ADX लाइन। इसके बाद दोस्तों इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। पीरियड में 14 ही रहेगा, स्मूथिंग पीरियड में 14 रहेगा और इसको यहाँ से हम डन कर देंगे। इसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पर एक इंडिकेटर और लेना होगा। उसके लिए हम दोबारा से स्टडीज में जाएंगे और यहाँ पर हमें इस बार सर्च करना है मूविंग एवरेज। तो यहाँ पर आपको नीचे दिखाई दे रहा है मूविंग एवरेज लिख के आ रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का बॉक्स आपके सामने खुलकर आ जाएगा। इसमें अभी आप देख रहे हैं पीरियड में 50 लिखा हुआ है, इसको बदल के हमें 8 कर देना है। इसमें फील्ड में भी लिखा हुआ है क्लोज, इसको बदल के हमें RSI करना है। जब आप इसको RSI पर क्लिक करेंगे तो जो मूविंग एवरेज की लाइन है वो RSI इंडिकेटर पर जाकर लग जाएगी। इसमें अभी आप देख रहे हैं टाइप में सिंपल है, टाइप में सिंपल की जगह हमें कर देना है वेटेड, क्योंकि यहाँ पर हम वेटेड मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करने वाले हैं। इसमें और कोई बदलाव नहीं होगा, इसको हम यहाँ से डन कर देंगे। इस स्ट्रेटजी में आपको केवल इन्हीं 3 इंडिकेटर का इस्तेमाल करना है, इसके अलावा इसमें आपको किसी और इंडिकेटर का इस्तेमाल नहीं करना है। अब सबसे जरूरी बात आती है कि इसमें आपको किस टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करना है। दोस्तों इस स्ट्रेटजी में हमें सिर्फ 2 टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करना है। पहला है डेली टाइम फ्रेम और दूसरा है 10 मिनट का। तो सबसे पहले हम इसको डेली टाइम फ्रेम पर कर ले रहे हैं। इसमें डेली टाइम फ्रेम पर आप देखिए जो हमारी कैंडल है जिसपे अभी पूरी कंडीशन मैच हुई है वो ये वाली कैंडल है। इसमें डेली टाइम फ्रेम पर आपको एक ऐसी कैंडल देखनी है कि उस कैंडल का जो क्लोजिंग प्राइस हो वह ओपनिंग प्राइस से नीचे होना चाहिए। इस कैंडल का जो क्लोजिंग प्राइस है वो यहाँ नीचे है और इसका जो ओपनिंग प्राइस है वो इसके ऊपर है। इसका मतलब ये है कि मार्केट में कमजोरी बनी हुई है और अगले दिन भी गिरावट की संभावना बन सकती है। इसके पीछे की साइकोलॉजी कहती है कि जब पिछले दिन मार्केट गिरता है तो अगले दिन कमजोर मानसिकता वाले ट्रेडर घबराकर बेचने लगते हैं, जिससे मार्केट में नेगेटिव माहौल और बढ़ जाता है, जो आपको यहाँ पर बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। इस दिन मार्केट में गिरावट का माहौल हुआ और अगले दिन आप देख सकते हैं ट्रेडर पूरे तरीके से पैनिक होकर सेलिंग किए हैं, जिससे मार्केट गैप डाउन ओपन हुई है और हमको इस स्ट्रेटजी में इसी कंडीशन का फायदा मिलता है। इसके बाद दोस्तों इस चार्ट को बदल के हम कर देंगे 10 मिनट का। अभी तक की जो कंडीशन मैच हुई है पूरी वो इस कैंडल पर मैच हुई है। इसमें आपको 10 मिनट के टाइम फ्रेम पर पहली कंडीशन क्या देखना है उसको भी एक बार हम समझ लेते हैं। दोस्तों इसमें आपको 10 मिनट के टाइम फ्रेम पर पहली कंडीशन ये देखना है कि जिस कैंडल पर इसकी कंडीशन मैच हो रही है उस कैंडल पर जो RSI हो वह 40 लाइन के नीचे होना चाहिए या फिर उसके बराबर होना चाहिए। तो जो RSI की 40 लाइन है वो यहाँ पर है नीचे और इस कैंडल पर अभी तक की कंडीशन मैच हुई है,
इस कैंडल पर अगर आप RSI देखेंगे तो RSI की लाइन ये ब्लैक वाली है, तो आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि RSI 40 लाइन के नीचे चल रहा है। यह हमें ये दिखाता है कि मार्केट में कमजोर मोमेंटम जारी है और स्टॉक ओवरसोल्ड जोन के करीब है। इससे ट्रेडर्स अपनी पोजीशन कम करने लगते हैं और सेलर्स का दबाव बढ़ने लगता है। इसके बाद कंडीशन भी दोस्तों आपको इसी RSI में देखना है कि RSI अपने वेटेड मूविंग एवरेज के नीचे होना चाहिए। इसमें जो वेटेड मूविंग एवरेज की लाइन है वो यहाँ पर है रेड वाली है और जो RSI की लाइन है वो नीचे ब्लैक वाली है। तो यहाँ पर हमारी ये कंडीशन भी मैच हो रही है। जब RSI वेटेड मूविंग एवरेज के नीचे होता है तो इसका मतलब है कि कमजोरी लगातार बनी हुई है और डाउन ट्रेंड जारी है। इसके बाद की कंडीशन दोस्तों ADX से जुड़ी हुई है। ADX की कंडीशन भी आपको इसी लेटेस्ट कैंडल पर देखनी है कि इस लेटेस्ट कैंडल पर जो ADX हो वह पिछली 10 मिनट के कैंडल के ADX लाइन से ज्यादा होना चाहिए। इस कैंडल पर जो ADX की लाइन है वो यहाँ पर है ऊपर है और जो पिछली कैंडल 10 मिनट की ये वाली, इस पर अगर आप ADX की लाइन देखेंगे तो यहाँ पर है नीचे। यानी कि इसमें आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि ADX लगातार ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। इसका मतलब ये होता है कि ट्रेंड की ताकत बढ़ रही है और गिरावट मजबूत होती जा रही है। इसके बाद की कंडीशन दोस्तों आपको वॉल्यूम में चेक करना है कि जिस कैंडल पर एक कंडीशन मैच हो रही है उस कैंडल के पीछे की जो 10 मिनट की कैंडल है उसका वॉल्यूम जो हो वह इस लेटेस्ट कैंडल के वॉल्यूम से कम होना चाहिए। तो जो पिछली कैंडल 10 मिनट की वो ये वाली है, इस पर अगर आप वॉल्यूम देखेंगे तो इस पर वॉल्यूम 28.8 के है और इस लेटेस्ट कैंडल का जो वॉल्यूम है वो 97.1 के है, यानी कि 28.8 के से बहुत ही ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि गिरावट में भी बड़े प्लेयर शामिल हो रहे हैं और यह मूवमेंट रियल है। इसके बाद की कंडीशन आपको इस पिछली कैंडल में देखना है कि पीछे वाली 10 मिनट की कैंडल बेयरिश होनी चाहिए, यानी इस कैंडल का जो क्लोजिंग प्राइस हो वह उसके ओपनिंग प्राइस से कम हो। तो इस कैंडल का जो क्लोजिंग प्राइस है वो यहाँ पर नीचे है और इसका जो ओपनिंग प्राइस है वो इसके ऊपर है। तो यानी कि यहाँ पर हमारी ये कंडीशन भी मैच हो रही है। ये कंडीशन हमें ये बताती है कि इंट्राडे लेवल पर भी सेलर्स अभी एक्टिव हैं। इसके बाद की दोस्तों आखिरी कंडीशन आपको इस लेटेस्ट कैंडल में देखना है कि ये लेटेस्ट कैंडल की क्लोजिंग पिछली कैंडल की क्लोजिंग को नीचे की तरफ ब्रेक करते हुए क्लोज हो। तो आप यहाँ पर स्पष्ट रूप से देख रहे हैं जो पिछली कैंडल है उसकी क्लोजिंग यहाँ पर है और इसकी क्लोजिंग इसके नीचे है। यह एक तरीके का ब्रेकडाउन सिग्नल होता है जो दर्शाता है कि मार्केट में अभी गिरावट और भी आ सकती है। इसमें दोस्तों आपको केवल इतनी ही कंडीशन देखनी है और जब ये सभी कंडीशन एक ही कैंडल पर पूरी हो जाती है तो वहीं पर हमें शॉर्ट एंट्री लेनी होती है। अगर हम एंट्री की बात करें तो एंट्री आपको उस कैंडल की क्लोजिंग पर या फिर ब्रेकडाउन पॉइंट पर लेनी होती है। अगर आप इस कैंडल की क्लोजिंग देखेंगे तो यहाँ पर है और अगर आप इस कैंडल का ब्रेकडाउन लेवल देखेंगे तो यहाँ पर है ऊपर। अगर आप पूरी तरीके से कंफर्म होकर एंट्री करना चाहते हैं तो आपको इस कैंडल की क्लोजिंग होने का इंतजार करना चाहिए। इन सभी कंडीशन के मैच होने के बाद आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि मार्केट में किस तरीके का डाउनफॉल देखने को मिला है। दोस्तों अगर आप डेली मार्केट रिकैप और अगले दिन के इंपॉर्टेंट लेवल को समझना चाहते हैं तो आप हमारे इस दूसरे चैनल वीवी मार्केट इनसाइट को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली मार्केट ओपन होने के एक दिन पहले ही नेक्स्ट डे का इंपॉर्टेंट लेवल मिल जाता है, जिससे आपको मार्केट समझने में और आसानी होती है। दोस्तों मैं यहाँ पर आपको एक कंपनी का चार्ट और चेक करवा देता हूँ। इसमें इसकी सारी कंडीशन इस कैंडल पर मैच हुई है और इस कैंडल पर कंडीशन मैच होने के बाद इसमें भी आप देख सकते हैं मार्केट कुछ देर साइडवेज चली है और इसके बाद लास्ट में यह डाउन हुई है। दोस्तों इसमें आपको अभी तक इसकी एंट्री क्लियर हो गई है, लेकिन अब बात करते हैं इसके स्टॉप लॉस की। तो आप जिस कैंडल पर एंट्री कर रहे हैं उस कैंडल का जो हाई हो, यानी कि इस पॉइंट पर जो उस कैंडल का हाई हो उस हाई के थोड़ा सा ऊपर इसमें आपको अपना स्टॉप लॉस प्लेस करना होता है। और रही बात टारगेट की तो इसमें आपको हमेशा 1:1 या 1:1.5 का रिस्क रिवार्ड रेशियो रखना बेहतर होता है। इससे आपका रिस्क मैनेजमेंट सही रहता है और लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन दोस्तों एक बात हमेशा याद रखें, कोई भी स्ट्रेटजी 100% सही नहीं होती। मार्केट में हमेशा रिस्क बना रहता है, इसीलिए कभी भी अपनी पूरी कैपिटल एक ही ट्रेड में न लगाएं। हमेशा आप स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें और सही तरीके से प्रैक्टिस करते रहें। अगर आप बिना स्टॉप लॉस के एंट्री करते हैं तो यह आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। इसीलिए आप डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट हमेशा फॉलो करें, क्योंकि यह आपके ट्रेडिंग का सबसे बड़ा हथियार है। तो दोस्तों इस तरह से यह पूरी मल्टी कन्फर्मेशन बेरिश स्ट्रेटजी काम करती है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। मैं आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।
हैं, साथ ही बेल बटन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि ऐसे ही प्रैक्टिकल वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस तरह के स्टॉक मैन्युअली ढूंढेंगे तो इसमें आपको बहुत समय लग सकता है, इसीलिए मैंने इस स्ट्रेटजी के सभी कंडीशन के आधार पर इसका एक स्कैनर बना दिया है। अगर आप स्कैनर के लिए कमेंट करेंगे तो मैं इसे अपने इस एजुकेशनल टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, यहाँ से यह आपको मिल जाएगा। और अगर आपका कोई मित्र स्टॉक मार्केट में काम करता है तो उसके साथ भी यह वीडियो जरूर शेयर करें, हो सकता है कि आपके वीडियो शेयर करने से उसका लॉस होना कम हो जाए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। आप देखते रहिए वीबी कैपिटल। आपका दिन मंगलमय हो।